न रुपया लगना है न पैसा लगना है। तीर्थ में आप जाएंगे, अगर पता चला होटल में खाकर दर्शन करने गए हैं, आपको डबल जीरो रिजल्ट मिलेगा, एको पैसा रिजल्ट नहीं। अगर होटल में भोजन कर लिए और दर्शन करने गए ना, तो मत समझिएगा कि दर्शन का हमको लाभ मिला। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा कि गीता उच्छिष्ट सचामेत्यं भोजनम तामसं प्रियम। झूठा भोजन करने वाला व्यक्ति तामसी व्यक्ति हो जाता है, उसको हमारे दर्शन और जल चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। तो जानते हैं होटल में जो पूरी कढ़ेगी और जो घी बच जाएगा, क्या उसको नाला में डाल देंगे? फिर बचा रहेगा, फिर कल उसी में पूरी काढ़ेंगे कि नहीं काढ़ेंगे? तो अब वो खाने लायक रह गया? अब वो भगवान को भोग लगाने लायक रह गया है? नहीं रह गया। इसलिए उच्छिष्ट सामेध्यं भोजनं तामसं प्रियम् ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिश्च अधः तिष्ठन्ति तामसा। झूठा भोजन करने वाला अगर संजोग से मर गया तो वह उत्तम लोकों को नहीं जाएगा। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, सात्विक व्यक्ति वैकुंठ जाता है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिश्च अधः तिष्ठन्ति तामसा। गीता देखिए, गीता भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसकी कथा सुन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा सरल उपाय है भगवान का नाम जपते रहे। राधे राधे जपिए, ये नाम है, ये मंत्र नहीं। राधे कृष्ण जपिए, ये मंत्र नहीं है, ये नाम है। सीताराम नाम है, और राम राम नाम है। लेकिन सावधान, ओम नमः शिवाय ये नाम नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ये तारक मंत्र है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब भी ये मत सोचिए कि खाली हो जाएंगे तो जपेंगे। मन से बना लीजिए, कहीं जा रहे हैं मन से चलाते रहिए भगवान का। भोजन बना रहे हैं नाम चलाते रहे, बर्तन धो रहे हैं नाम चलाते रहे, व्यापार देख रहे हैं नाम चलाते रहे। हाँ, तो जब नाम चलता रहेगा, कंप्यूटर चालू है जब, तो फिर वहां यमराज का कोई भय। क्योंकि जाके दम्भ कपट नहीं दाया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तुम्हें छाड़ी गति, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाय, राम बसहु तिनके मन माय। प्रहलाद भी 24 घंटे नारायण नारायण जपता था। उदाहरण जो मैंने कथा बताया उसका उदाहरण देख लीजिए। 24 घंटे नारायण नारायण जप, कोई नहीं सुनता था, मन में नारायण नारायण 24 घंटे लगा रखा था। बुलाया हिरण्यकश्यप ने, कहा प्रहलाद आज फैसला होकर रहेगा, या तुम रहोगे या तुम्हारा नारायण रहेगा या मैं रहूंगा। बताओ कहां है तुम्हारा नारायण? बुलाओ, तुम्हारी रक्षा करने के लाज में तुमको छोड़ूंगा, काट डालूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर नारायण नहीं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वलोकानां यंत्रारूढ़ानि सर्वशः। संसार का एक तृण भी है जिसमें भगवान, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां। प्रहलाद ने क्या कहा कि हम में तुम में खरग खम्भ में घट घट व्यापित राम, हम में तुम में खरग खम्भ में घट घट व्यापित, पृथ्वी आकाश पवन पानी में घट घट व्यापित राम। देखिए कितना चालाक था। हमसे आपसे राक्षस ज्यादा भगवान को मानते थे, इसको नोट कर लीजिए। यथा वैरानुबंधे न मर्त्याम तन्मयतामतिम नच भक्ति योगेन एते निषेधाम। आपसे ज्यादा मानते थे। देखिए अभी नंगी तलवार से कहा, जब
खंभे में भी हमारे नारायण है तो तलवार को म्यान में डाला। सोचा अगर तलवार खंभे पे चलाते हैं तो भगवान का कोई अंग कट जाएगा, नहीं नहीं, इसलिए तलवार को रख दिया म्यान पर। 60,000 हाथियों का बल रखने वाला हिरण्यकश्यप अपने दाहिने हाथ से नीलमणि के उस भयंकर एक स्तंभ में भयंकर टक्कर दी। बिजली चमक गई, आकाश में भयंकर गर्जना हुई और खंभा 2 भागों में विभाजित हो गया। हिरण्यकश्यप देख रहा है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। एक ऐसा जानवर निकल रहा है, एक ऐसा मनुष्य है जिसका सिर सिंह का है और पूरी शरीर मानव की। अभी तक ब्रह्मा के सृष्टि में ऐसा कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने देखा, विमान समानस्य समुत्थितो ग्रतौ औनिसिंह रूपस्तदलं भयानकम् प्रतप्त चामी कर कंडलोचनम असुरसटाके सरजिमिताननम। बोल श्री नृसिंह भगवान की। बोले कराल दृष्टम अब करवाल चंचलम अक्षुरांत जिह्वा। कहा था ना कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, तो जीव उनकी कैसी है, क्षुरांत जिह्वा। अभ्रिकुटे मुखोल बड़म अस्तब्धोर्ध्वकर्णः गिरिकंदराद्भुतम। और भगवान लक्ष्मी नृसिंह के नासिका और कानों के जो छिद्र थे हिमालय पर्वत की गुफाओं जैसे थे। शब्दोर्ध्वकर्णः बोले गिरिकंदराद्भुतम अव्याप्तासनासादहनुभेद भीषण। हिरण्यकश्यप के केसों को पकड़कर दरवाजे की टेहरी पर ले आए। सूर्यास्त हो चुका था, भगवान ने संध्या का प्रकट कर दिया। क्या कर दिया, संध्या बेला प्रकट कर दिया, परम पवित्र बेला प्रकट कर दिया। किस लिए प्रकट कर दिया कि अब ये बेला जो प्रकट होगी ये दिन रात को जोड़ने वाली, जिसको संध्या काल कहा जाता है। इसी में लोग द्वारचार करेंगे, दुबरा लगेगा। अच्छा बताइए, कथा तो हमको नहीं ऐसा है कि कहीं कोई गांव में नहीं हो रही, हर जगह हो रही, लेकिन कथा का कोई प्रभाव किसी के घर में है? बिल्कुल नहीं। धोरी धेनु बेला विमल, राम का द्वारचार हुआ कब, संध्या बेला। शंकर जी का द्वारचार हुआ कब, संध्या बेला। आज के 50 वर्ष पहले जब दोबारा लगता था तो किस समय लगता था, 5 बजे। और आज जब 49 करोड़ भूत प्रेत लेकर के भगवान जब श्मशान पर जाने के लिए तैयार होते हैं, उस समय दोबारा लगने का समय 11 बजे 12 बजे रात। और 12:30 बजे रात जब मडकन का घाट पर भगवान श्मशानों को एकत्रित करके सबकी खबर लेते हैं, उस समय जयमाल। उससे होता क्या है, आधा विवाह टूट जा रहा है। देख रहे कि नहीं देख रहे? आधा का 100% विवाह में 30% विवाह हमको लगता है कायदे से चल रहा है, बाकी 70 में लाठी तनी हुई है। ये क्या कारण है? ये यही कारण है, अस्भ्रष्ट आचारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं काना। भ्रष्ट आचारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं। आप ही उठ धावई रहई न पावई जे कही वेद पुराना। सनातन धर्म की 16 शाखाएं हैं, 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में कि नहीं है? बताइए किसके घर में पालन हो रहा है? एक संस्कार का पालन नहीं हो रहा है। एक संस्कार केवल दिखाई पड़ता है, क्या, मरने वाला। जन्मों संस्कार नहीं हो रहा है, केवल मरने वाला संस्कार दिखाई दे रहा है बस। बाकी बीच के 15 संस्कार गायब। ये सनातन धर्म की रक्षा होगी। जब संध्या बेला को भगवान ने प्रकट किया तो कहा ये पवित्र बेला है, इसी में वर कन्या का विवाह संपन्न किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं। धीरे धीरे हमको लगता है कि 40-50 वर्ष पहले जो सनातन धर्म था,
आज वो धर्म नहीं है, हम कम से कम 100 कोस नीचे चले गए। व्रतबंध के दिन बालक का सिर मुड़वाया जाता था, ठीक, उसको 1 घंटे के लिए सन्यासी बनाया जाता था, गायत्री दीक्षा दी जाती थी। आज ऐसे लड़के हैं बाल भी नहीं बनवा रहे, दिख रहे हैं ना, और माता पिता कुछ नहीं कर सकते, नहीं बनवा रहे, कुछ नहीं कर सकते। जबकि विनय पत्रिका में तुलसी ने कहा, अगर लड़का नहीं सुनने वाला है घर छोड़कर भाग जाइए। तजिए ताहि कोट बैरीसम यद्यपि परम सनेही, तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अब बलि गुरु तजत ग्रंथ ब्रजबंधन भाई मुद मंगल कर। ये कहने से हम नहीं बच जाएंगे कि हमारा कोई नहीं सुनता। ये कहने से हम शास्त्र से नहीं बचेंगे। शास्त्र अपना अनुशासन पालन कराएगा, ये नहीं करेगा। जैसे कोर्ट में कोई अपराधी खड़ा होकर कह दे कि मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, मुझे जमानत दे दीजिए, क्या कोर्ट जमानत दे देगी? इसी प्रकार से शास्त्र का अपराध करने वाला अपराधी अगर भगवान की चाहे 10 घंटा पूजा करता हो, उसका अपराध कभी नहीं खत्म। भगवान सीधा उत्तरकांड में कहते हैं, करई लोभ बस नर यज्ञ नाना, करई लोभ बस नर यज्ञ नाना, स्वार्थ बस परलोक निशाना। काल रूप तिन कहमय भ्राता, शुभ अरुव शुभ कर्म फल दाता। ये शास्त्र विद मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, शास्त्र विधि का त्याग करके जो मनमाना अपने ढंग से आचरण कर रहा है, न सिद्धि मुआपनोति न सुखम न परागति, न तो भौतिक सुख प्राप्त करेगा और न मरने के बाद पारलौकिक। तस्मात् हे अर्जुन, तस्मात् शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्य कार्य व्यवस्थितौ अज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कार्य विहारः। इसलिए शास्त्र की आज्ञा पर चलना ही हमारे सनातन धर्म का प्रथम कर्तव्य है कि हम शास्त्र की बात को न भूलें, शास्त्र पर चलने का कार्य। हिरण्याकश्यप को भगवान क्या करते हैं, जंघे पर कहा था ना, न अंदर न बाहर तो डेहरी भी ले आए, न अस्त्र से न शस्त्र से तो नाखून है और जिह्वा है, और दिन रात नहीं संध्या बेला प्रकट कर दिया। तो जितना वरदान मांगा था सबसे हट करके भगवान क्या करते हैं, हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ देते हैं। अब भगवान खून भी पीते हैं। अभी सुन लीजिए, अभी तक ये मत समझिएगा कि भगवान केवल दूध ही पीते हैं, नहीं। जब पेट नहीं भरेगा, जैसे हनुमान जी गुरुदेव जी हैं बैठाए गए हैं ना, अगर इनको दोनों टाइम भोग नहीं लगेगा तो बैठाने वाले के परिवार को 30-40 साल के बाद रसातल में पहुंचा देंगे, कोई न रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, मंदिर बनवाना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। मंदिर बनवाइए तो फिर दोनों टाइम क्या करिए, पहले मंदिर बनवाने के पहले चले जाइए काशी विश्वनाथ चले जाइए, बद्रीनारायण चले जाइए, धाम में विंध्यवासिनी चले जाइए, देखिए कि दोनों टाइम किस चीज का भोग लगता है, कितना लगता है। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता, शिव मंदिर बन गया है तो 1.5 शेर का भोग 12 बजे दिन में और 1.5 शेर का भोग शाम को लगना जरूरी है। अभी नहीं कि मंदिर में लाची दाना चढ़ा दिए हो, लाची दाना अगर तुमको खिला दे तो बताओ कितने दिन जीवित रहोगे। जब मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसमें एक जीव के समान भगवान निवास करते। यदि उनकी आरती नहीं होगी, उनको 4 रोटी चावल सब्जी और दाल अगर नहीं दिया जाएगा, दूध नहीं दिया जाएगा, तो परिवार में जो सबसे कमाने वाला है वही बटन ऑफ कर। अब लेके दौड़िए चारों तरफ, बाद में हो जाएगा भैया नहीं बचे। इसलिए समझ लीजिए, मंदिर हो, अपने घर में भी जो भगवान को रखे हो, भोजन बन जाए तो स्टील का प्रयोग वर्जित है। लोहे में रखा हुआ दूध, दही, घी, जितने भी भक्ष्य पदार्थ हैं सब अभक्ष्य हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त महापुराण सृष्टि खंड। इसलिए पीतल में, कांसे में, ना हो तो पत्तल में, मिट्टी के पात्र में भगवान को भोग लगाइए, लेकिन स्टील का कोई पात्र भगवान के मंदिर में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए।
भगवान को भोग लगाइए दोनों टाइम, जो तुम्हारे घर में बना है उसको ले जा करके भगवान को ऐसे रख करके ऐसे हाथ करो। जब 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 फिर भोजन करने लगो तो भी ऐसे हाथ दिखाओ, ऐसे हाथ दिखाओ कि भगवान इसे आप पहले ग्रहण करिए फिर मैं खाऊं। क्यों ऐसे हाथ क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूलम तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। कृष्ण भगवान कहाँ है? विष्णु भगवान इसी हाथ में है, इसलिए ऐसे हाथ दिखाया जाता है और तब भोजन किया जाता है। तो भगवान को भोग आज कितने लोग हैं घर में लड्डू गोपाल रखे, और लड्डू गोपाल को खिलाते क्या है? कुछ माताएं मिश्री के भोग लगाती, कुछ माताओं से लड्डू गोपाल को दांत है, पूछो उनसे, बताओ उनको दांत है लड्डू गोपाल को? सुत संप्रीत मित्र प्रतीति निप जो डर डरिए, जब उनको दांता ही नहीं है तो मिश्री फूटेगी कैसे? अगर कोई जन्मा हुआ बालक बालिका है जो 5-6 महीने का है, उसके मुंह में अगर मिश्री डाल दो तो हमको लगता है एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा तभी जान बचेगी। यही भगवान की सेवा करते हो, पढ़े लिखे हो, स्नातक किए हो, इंटर किए हो, MA किए हो, यही बुद्धि है कि जिसको दांत नहीं उसको मिश्री खिलाई जा रही है। बोले जाने बिन न होई प्रतीति, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होत नहीं प्रीति। प्रेत बिना बल भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। अरे भैया, दूध की मलाई चांदी के बर्तन में चांदी के चम्मच से उनको वहां रख दो, पानी रख दो, अथवा मिश्री है कुछ नहीं है तो फिर पानी डाल दो, गल जाने दो उसको, और फिर इसके बाद चम्मच डाल के बढ़िया चॉकलेट, क्योंकि बालक है ना, उनको थोड़ी तो नहाएंगे तभी खाएंगे। बालक क्या करता है? बालक नहाएगा तब खाएगा। लड्डू गोपाल है ना, उनको बढ़िया सा चॉकलेट दीजिए, बिस्कुट दीजिए, जो भी तुम्हारे पास हो, सवेरे से लेकर संध्या तक उनको अर्पण करते रहिए। इस समय भीषण गर्मी चल रही है, इसलिए भगवान को कम से कम 4 बार पानी बदलना चाहिए। सवेरे 11 बजे, फिर 3 बजे और फिर शाम। आप जैसे करते हैं वैसे उनके साथ भी करिए, और तब देखिए अगर आपका कोई बाल भी बांका कर देगा तो बताइए। ये यथा मां प्रबद्धन्ते तां तथैव भजाम्य हम, जो हमको जिस प्रकार से भजता है उससे ज्यादा मैं उसको भजता हूं। आज प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए खंभे को तोड़कर प्रकट और हिरण्यकश्यप का सारा रक्त पान कर गए। ब्रिकुटी कुटला तस्या ललाटम फलकादुतम काली कराल वदना मृषकांता स्पासले विचित्र खटवान धरा नरमाला विभूषणा दीप चर्म परिधाना शुष्क मनसात भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भूषणा। भगवती की भी जो पूजा करते हैं, अगर दोनों टाइम नहीं तो काली को देखिए, वो भी रक्त बीज का खून पी रही है। इसलिए मंदिर बनवाइए, हम नहीं कहते मंदिर बनवाने वाला उसकी 18 पीढ़ियां, जैसे भागवत को सुनने वाले की 18 पीढ़ी वैकुंठ लोक में निवास करती है, उससे मंदिर बनवाने वाले की 18 पीढ़ी निवास करती है। लेकिन अगर मंदिर बनवाने वाला इस प्रकार से, जैसे कोई सिंह शंकर जी का मंदिर बनवा दिया है ना, और वहां 30 साल बीत गए हो, वहां जाकर देखिए घर वाले कहां पहुंच गए। ऐसे जाकर के आज मैं कथा कर रहा हूं ना, ऐसे जाइए जिसने अपने घर पे शंकर जी का मंदिर बनवाया हो, 30 साल बीत गया हो, जरा देखिए कहां पहुंच गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया भगवान ने, और प्रहलाद को नवधा भक्ति का निर्देश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। भागवत सप्तम स्कंद नवधा भक्ति और रामचरितमानस आरण्य कांड नवधा भक्ति। बोले प्रथम भगत संतन कर, तब भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथाई प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। जाप मम दृढ़ विश्वास,
वासा पांचों भगत सुवेद प्रकाशशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सदजन सातों मोहिमय सम जग देखा मोसे अधिक संत कर ले आठम यथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन चलहीना मम भरोसे ही हर्ष दीना। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत के सप्तम स्कंद में भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया। रिजल्ट इसका जान लीजिए, अनीत करने वाला कोई व्यक्ति जो अनीत के मार्ग पर कदम रखेगा वो चाहे जितना बड़ा उपासक हो उसकी रक्षा नहीं हो सकती। अगर अनीत पर जिसने कदम रख दिया, शास्त्र की व्यवस्थाओं से अलग हट करके कर्तव्यम आचरण कर्मः अकर्तव्यम अनाचरण तिष्ठति प्रकृति आचारः यद धर्मस्य लक्ष्यम्। हाँ, वही जो मैंने बताया, कितना भी पाप किया हो लेकिन नाम साधना से सारे पाप क्या हो जाते हैं? माइनस 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 माइनस। नाम साधना से पाप क्या हो जाते हैं? ये हम नहीं कहते, सुन लीजिए। बोले पापियों जाकर नाम सुमिरे, मंत्र नहीं। बोले पापियों जाकर नाम सुमिरे अति अगाध भव सागर तट। चालू कर देंगे ना, फिर देखिए आप अपने को, पैसे की कमी नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। गलत काम जिससे आपको करवाना है वो भगवान उस कमाई को खत्म कर देंगे। जिसके लिए आप गलत काम करने जाते हैं ना वो बंद कर देंगे भगवान। वो सब सारा का सारा साधन आपको देने लगेंगे। क्यों? कि साधक के नाम जप लाए वहीं से जपई नाम जन आरत भारी। देख लीजिए, जपई नाम जन आरत भारी मिटै को संकट हो और धन संपदा। बोले हो काम जय नहीं जगावई सुख संपत्ति नाना विधि। बोले भगवान की। और भी सुन लीजिए, जैसे जो भागवत बैठकर सुन रहे हैं, इसके पीछे का जितना पाप है सब आज तक माइनस हो गया। सत्य नहीं ना पितृमात्र दोषका तृष्णा कुलस्या समधर्म वर्जिता ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचार कारिणे सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। व्यास जी ने कहा कि सारे पापों का क्लीन चिट दे दिया गया। अब कल से फिर करेंगे तो बना भरेंगे, लेकिन जब सप्ताह यज्ञ में बैठकर 1 घंटे कथा सुन लिए तो उसके सारे पाप। लेकिन फिर से एकत्र करेंगे, इसके पहले नाम साधना चालू करें। भोजन कर लीजिए, भोजन करने के बाद लेटिए बिस्तर पर, अपना राम 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 सीताराम 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 घड़ी के टाइम से आधा घंटा करते रहिए, बढ़िया नींद लग जाएगी। दवाइयां उन्हें खाना पड़ेगा, अच्छी दवा है। और नाम साधना करते करते फिर आपको 4 बजे आपकी नींद में खुल जाएगी। 2 दिन करके देख लीजिए, 4 बजे भगवान करेक्ट आपको जगा देगा। समझ लीजिए, आप एक प्रकार से देवता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोले होई विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुराग। आइए अष्टम स्कंद में आते हैं। अष्टम स्कंद की पहली कथा है आसीत गिरिवर राजन स्त्रिकोटैति श्रुतः
क्षीरोदेनावृतं श्रेमान योजनायुतविस्तृतम्। पृथ्वी से समुद्र तल से जिस पर्वत की ऊंचाई 1000 योजन है, इतना हिमालय भी नहीं। कितना है? 1000 योजन। 100 योजन का समुद्र पार कर हनुमान जी 100 योजन ऊंचा हिमालय नहीं है। लेकिन ये पर्वत जिसकी चर्चा भागवत के 8वें स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में, आसीत गिरिवरौ राजा त्रिकूट इत विश्रुता क्षीरोदेनावृतम श्रीमान योजना अयुत विश्रुत। अभी इस त्रिकूट पर्वत पर लंका का कोई नाम निशान नहीं है, क्योंकि यह कथा आज से 1.5 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? यह कथा तामस मनवंतर की है। लंका वैवस्वत मनवंतर में आई। तामस मनवंतर में लंका नहीं थी। वहां पर लंका को आने का समय है वैवस्वत मनवंतर, जब रावण जन्म लिया। लंका को किसने बनवाया था? दुबे जी। लंका को त्रिकूट पर्वत पर किसने बनवाया था? नहीं, गलत। शंकर जी को क्या जरूरत है? वो काहे लंका बना के देते? ये लंका किसने बनवाई? सुनिए किसने बनवाई। ब्रह्मा को एक लड़का था जिसका नाम था मायासुर। जागृति का बहुत बड़ा उद्भट विद्वान था और ज्योतिष का उद्भट विद्वान था मायासुर। इसी मायासुर के लिए ब्रह्मा ने क्या बनवाया? बोले गिरित्रकूट सुंदर एक भारी विधि निर्मित यति रुचिर समान। सोई मय दानव बहुर समारा कनक भवन यति रचित प्रचारा। इसमें मैदानव रहता था, ब्रह्मा का लड़का। मैदानव को एक बिटिया हुई जो विश्व सुंदरी थी। सुंदरी नहीं, परम सुंदरी। मैं तनुजा मंदोदरी नाम परम सुंदरी नारी जलाओ। उसके हाथ में लिखा था जो पूरे भूमंडल को का विजेता होगा वो इसका पति होगा। तो मैदानों खोज रहा था, मिल गए। कौन मिल गए? सोई मैं दीन रावण नहीं आनी, सोई मैं दीन रावण नहीं आनी, कोई है जात धान पति जान। भागवत के 8वें स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में जिस पर्वत की चर्चा है, इस पर्वत की चर्चा सुंदरकांड का देख लीजिए। बोले साल विशाल देखिए क्या तापर धाय चढ़े उभर जागे। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज रावण तो कहता था कि इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाएगा, तो हनुमान जी कैसे चढ़ गए? तो शंकर जी ने कहा हनुमान जी थोड़े चढ़े। बोले उमान कच्छप की अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल ही भाई। इसी पर्वत की, इसी त्रिकूट पर्वत पर वरुण भगवान का एक सरोवर था। इसी सरोवर के निकट एक गजेंद्र रहा करता था जो हाथियों का सरदार था। इस हाथी से शेर, बाघ और चीते डर कर भाग जा करते थे। यद गंधमात्रा थरियो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखडगा महोर गासापि भया द्रवंती सगौर कृष्ण सर्वाश्रमरिय। लेकिन जान लीजिए पुरुष बली नहीं होता है, समय होई बलवान भेलन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बन। ये मत समझिए कि हम इस धरातल पे रहेंगे, कोई न सोचे कि हमारी सत्ता चल रही है, सत्ता अजर अमर है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आज सत्ता पे बैठे हैं, कल कोई नाम नहीं लेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ लीजिए।
आज सत्ता पे बैठे हैं, कल कोई नाम नहीं लेगा। कितने लोग जेल में रहेंगे, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? कितने लोग जेल में रहेंगे, कितने लोग मर जाएंगे, या मर गए तो उनका नाम कोई ले रहा है? बताइए, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कोई नाम ले रहा है? कतो उनका देखा था फोटो वोटो नहीं देखा था ना? तो ये संसार क्या है? झूठा। क्यों ये न समझे कि हमें पर दरबार अपन लगाए रहे। ये चलित चक्र है, ये चल रहा है। और धीरे से क्या होगा? बैठ फिर दूसरा कोई सत्ता पर आएगा, उसकी सत्ता हो जाएगी, आपकी सत्ता नहीं रहेगी। इसलिए आज गजेंद्र से आप इसको सीख लीजिए। गजेंद्र जब चलता था तो सब भाग जाते थे। इतनी ताकत थी इसकी, इतनी ताकत थी इसकी कि यदगंध मात्रा धरयो गजेंद्रा व्याघ्रा दयो व्याघ मृगा से खड़गा, चीते तक इससे दूरी बना करके भाग जाते थे। लेकिन समय खराब हो गया। एक दिन पानी पीने गया था और जल का एक ग्राह ने इस हाथी का दाहिना पैर पकड़ लिया और गहरे जल में खींच लिया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले गजेरु ग्राह लड़े जल भीतर गजेरु ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, गजेरु ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी। लड़त लड़त गजहारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। आयु तो वर्षे 1000 वर्ष नहीं बल्कि 10,000 वर्ष तक लगा। इस बीच गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कई लोग आए, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। और जब गजेंद्र ने जान लिया कि मुझको नहीं बचना है, तो बोले जो भर छोड़ बचे हरि नंदन स्वामी, जो भर छोड़ बचे हरि नंदन स्वामी, जो भर छोड़ बचे हरि नंदन स्वामी, जो भर छोड़ बचे हरि नंदन स्वामी। आप पुकारे नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। एक कमल का पुष्प अपने सोन में ले लिया और मन में हाथ जोड़कर भगवान अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान किया। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंद शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, नमः शांताय घोराय गुलामूढ़ाय गुणधर्मिणे, निर्विशेषाय साम्याय गुल नमो ज्ञान घनाय च। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् अब्रह्मा गयो विविधलिंग विधाभिमाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर वह अंतर्यामी परमात्मा की शरण में चला गया। देर नहीं लगी, बोले गज की टेर सुने हरि नंदन स्वामी, गज की टेर क्यों सुना? आज हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो लोग पहले भगवान के मनाते हैं, डॉक्टर बाद। लेकिन कथा से सुनिए, पहले हमको नहीं करना चाहिए भगवान के पास। हमारे सारे संसाधन जब खत्म होने लगे तब भगवान बुलाइए। जैसे डॉक्टर कहता है ना, अब हमने अपना सारा काम कर दिया है, अब भगवान को बुलाइए। तो अंतिम समय में भगवान को बुलाओगे दौड़ते हुए, और जब पहले बुला लोगे तो हमारी आपकी तरह कितने लोग बुला रहे हैं, नहीं आएंगे। हाँ, कब आएंगे? जब सारे साधन तुम लगा करके थक जाओगे तब बुलाना। तो गज की टेर सुने हरि नंदन स्वामी, गज की टेर सुने हरि नंदन स्वामी। आप पधारे नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण। फैसला नहीं,
ये नहीं कि आने पर समझौता करेंगे। क्या किया? बोले ग्राह मारे गजराज उबार स्वामी, हमारे गजराज उबार स्वामी, ग्राह मारे गजराज उबार स्वामी, हमारे गजराज उबार स्वामी, रामचंद्र कर तारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। परीक्षित प्रश्न करते हैं महाराज उस समय कौन से भगवान थे? जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोगों में से कितने लोगों को नहीं मालूम होगा कि उस कृष्ण भगवान का तो चर्चे मत करिए, अभी अवतार ही नहीं। अभी तो रामावतार भी नहीं हुआ, तामस मनवंतर। तो कौन से भगवान थे जो आकर के गजेंद्र की रक्षा किए थे? श्री सुखदेव जी ने कहा तत्रापितामसे जज्ञे हिरण्याम हरिमेधसः हरिरिति विख्यातौ गजेंद्रौ मोच्यते ग्रहात्। ये भगवान का नाम है हरि। ये कौन है? बोले हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। ये भागवत रामायण से प्रमाण लीजिए। ये हरि भगवान है, इन्होंने ही रामावतार ग्रहण किया। कब? अगस्त आश्रम में भगवान शंकर कथा सुन रहे थे। हजारों वर्ष सुनने के बाद जब बाहर निकले तो शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? गीते अवसर भंजन मई भारा हरि रघुवंश लीनी अवतार। जो कल के हरि थे वो आज क्या हो गए? राम। बोले ग्राह मारे गजराज उबार स्वामी, हमारे गजराज उबार स्वामी, रामचंद्र कर तारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। देखते ही देखते गजेंद्र एक राजा के रूप में बदल गया और ग्राह एक गंधर्व के रूप में बदल गया। परीक्षित ने कहा महाराज ये सब क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, यह गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश का राजा इंद्रदम्न था। यह राजा रात में रानी से झगड़ किया और कहा मैं सन्यासी होने जा रहा हूं। अब ये आकर के जंगल में माला जप रहा था, उधर से महात्मा अगस्त आ गए। बोले क्यों रे इंद्रदम्न, तुम तो राजा हो ना, तुम्हारा काम माला जपना नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? राजा का काम क्या है? राज्य चलाना। बात समझ गए? बोले जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, तो निपयवस नरक अधिकार। बोले दोस्त जाओ हाथी की योनि में चले जाओ। बोले हाथी की योनि में चले जाओ, हाथी हो जाओ। देखते ही देखते हाथी जब हाथ जोड़ने लगा तो महात्मा अगस्त ने कहा तामस मनवंतर में तुम्हारा उद्धार होगा। और ये ओहो नाम का गंधर्व देवल ऋषि को देखकर हंसा था। देवल ने इसको ग्राह हो जाने का श्राप दे दिया था। 4-5 लोगों से बहुत बचकर रहना चाहिए। किससे? माता से, पिता से, माता से, पिता से, गुरु से, ब्राह्मण से, संत से, कवि से, इनसे बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। जैसे जानते हैं, जैसे बूढ़ी माता और बूढ़े पिता हो गए, घर में ताजा भोजन बना, लड़कों को खिला रहे हो, पति को दे दिया और जब वो ठंडा हो गया तो ले जा करके अपने ससुर को या अपने पिताजी को दे रहे। अब उनको दांत तो काम करता नहीं, और जब कटेगी नहीं रोटी तो कहेंगे जब तो हम ना सोचे। और फिर अगर लड़का IAS बनाई ले तो हमें फोन पे केवल लड़कियां एक ही काम कैसे करते हो, जो 3 पहिया निकली हुई ना वही चले। कि ध्यान से सुने
माता पिता का श्राप अगर जिस परिवार में लग गया तो फिर परिवार उसको शंकर भी नहीं बचा सकता। बस समझ गए। इसलिए भोजन बन जाने के बाद उस पर पहले बच्चों का और बूढ़ों का अधिकार होता है, इसके बाद युवा वर्ग उसको भोजन कर सकते हैं। समझ गए? ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए इस बात। कभी बूढ़ों का अनादर सुंदरकांड पढ़ते हैं। सुंदरकांड में सबसे पहली चौपाई क्या है? जो बूढ़ों का सम्मान करना नहीं जानता वो सुंदरकांड को हाथ में लगा लगा। कौन सी पहली चौपाई है? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाव। कभी संत महात्मा की कोई जाति नहीं होती। ये मत समझिएगा कि कोई संत महात्मा ब्राह्मण ही है। चाहे जो भी जाति हो, अगर संत महात्मा है उनको पीड़ा न पहुंचाइएगा। ब्राह्मण से कभी शत्रुता न करिएगा, नहीं समझते क्या होगा। वंश की रह दीजिए नहीं कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप। अब जन करे विप्रयवमाना, जाने से संत अनंत समाना। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनसे विवाद नहीं करना चाहिए, जिनकी बुराई नहीं करनी। अब कुछ ही लोग बचे हैं। अब जैसे भाई यादव परिवार है, आज भी ब्राह्मणों का सम्मान करता। क्षत्रिय परिवार है, ब्राह्मणों का सम्मान करता। ठीक। और लोग हैं ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनको आप लोग जानते होंगे। हम काहे कहें? अब हम कहें तो लाइव चल रहा है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो ब्राह्मणों से करेगा दुश्मनी अपने चला जाएगा। हम तो कहने की क्या जरूरत है, अपना ही खत्म हो जाएगा, किधरों का नहीं रहेगा। और कहने की आवश्यकता भी पड़ गई है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ब्राह्मण चाहे अखिलेश मुख्यमंत्री बने, ब्राह्मण चाहे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, ब्राह्मण चाहे मायावती मुख्यमंत्री बनी। अब ब्राह्मण चाहेगा तभी भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तो खत्म से बात। अब यहां से लेके वहां तक। अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर ब्राह्मण बगिलियान, काम खत्म। अब समझ जाइए, किसी की जरूरत नहीं है, केवल एक ही खत्म हो जाएगा, सब खत्म। क्योंकि वंश की रह दीजिए नहीं कीन्हे, वंश की रह दीजिए नहीं कीन्हे, कर्म की हो स्वरूप। दहाई कोट कुल भूसुर रोसु। अगर ब्राह्मण क्रोधित हुआ तो करोड़ों कुल का सत्यानाश हो जाएगा। और भाई आपका भी कुल पवित्र है, यदि कुल भी पवित्र है। अभी देख लीजिए, अवतीर्ण यदुवंश भगवान। अब कुछ लोगों ने ये कहा, एक बात और बता देते हैं, सुन लीजिए। कभी आप ये न कहिएगा कि कृष्ण हमारे वंश के, और कभी क्षत्रिय न कहे कि राम हमारे वंश के। ये किसी के नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर गर्भ से जन्म लेते तो किसी जाति के होते। बात समझ गए? एक चौपाई रामायण उठाकर देखिएगा। जब परशुराम से वाद विवाद राम का हो रहा है तो राम ने क्या कहा? परशुराम ब्राह्मण है ना, जो हम निदरई तो सुनो हमोनी। राम ने क्या कहा? अगर हम बिगड़ जाएं तो संसार का कोई भी ऐसा नहीं है, यहां तक कि ब्राह्मण भी भय बस नाम है। अब इनको आप क्षत्रिय समझेंगे? नहीं, ये क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है। ये कौन है? यगुन अनादि अखंड अनंता, गुण अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई दे संता। न
ब्राह्मण कहे कि हमारे हैं, न क्षत्रिय कहे न हमारे हैं, ये किसी के नहीं हैं, ये सबके। ये किसके हैं? ऋषि राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, कर प्रणाम जोर अष्टम स्कंद में गज और ग्राह की कथा से हमको यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हम आने वाले संकट से झेले पाए अपने विभिन्न साधनों से। जब साधन सारे फेल हो जाए तो भगवान के यहाँ नंबर डायल करें और भगवान तुरंत आएंगे आपकी मदद करने के। अथवा अगर घर में कोई संकट पड़ जाता है, पहले तो नाम साधना करते रहिए, हमारी गारंटी है संकट आएगा। अगर आया तो खड़े होकर रुद्राष्टक का पाठ करिए, संकट खत्म हो जाएगा। किसका पाठ करिए? निन्वामी समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे ओंकार मूलं तुरीयं विराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं ये कल्लोलिनी चारु गंगाल शिवभाल भाले कंठे तिलकुंडल मोषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं सुरवाम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजम्भानकोटिप्रकाशं प्रयशूलनिर्मोहनं शूलं भजेऽहं भवानी प्रतिभावगम्यं कल्याणकल्पप्रकारि सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी महाप्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो बोले भक्तवत्सल भगवान की। शंकर जी के मंदिर में एक मुट्ठी अखंड अर्घ्य चढ़ाने वाले व्यक्ति को कभी धन से हीन नहीं होना पड़ता। चावल चढ़ाए चार लोग दे देते। बस समझ गए, चावल चढ़ाने से चारों लोगों को प्रदान करते हैं भगवान शंकर। जल के चढ़ाए से जाचकता को छीन ले। इंटरव्यू प्रतियोगिता निकालने के लिए शहद से भगवान को स्नान कराइए 40 दिन लगातार। शहद से भगवान को स्नान कराइए। नीट की परीक्षा होगी, यूपीएससी की परीक्षा होगी, जिसकी भी परीक्षा होगी आप निकल जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि उसी के माथे रहिए, तैयारी भी करते रहिए। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं उपाय बता दिया हूँ, लेकिन उसकी तैयारी भी करते रहिए, तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। और भगवान शंकर ने ये भी कहा है कि मेरा भक्त है, अगर 2-4 नंबर से गिर रहा है, 10 नंबर से गिर रहा है, तो मैं नंबर बढ़ा सकता हूं। ये देखिए कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चखा। इसी के नीचे की चौपाई क्या है? तदपि विषम सम करब बिहारा, भगत या भगत हृदय अनुसारा। इसके बाद भी जो हमारा भक्त है, हम उसको निकाल देंगे, वो आईएएस हो जाएगा। हमारा क्या कर लोगे? दिख रहे, अपराधी है, उसको तुरंत मुकदमे से मुक्त कर दूंगा। ये हमारा काम है, क्योंकि वो हमारी भक्ति करता है। ये शंकर जी का सुन लीजिए। तदपि सम सम, जितना भी पाप किया होगा सब क्लीन चिट दे देंगे, जो कोई करना हो कर लो। बोले तदपि सम सम करब बिहारा, तदपि विषम सम करब बिहारा, भगत या भगत हृदय अनुसारा। इसी प्रकार से भागवत के अष्टम स्कंद में एक ऐसा राजा हुआ,
जिस राजा को गद्दी से उतारने के लिए भगवान ने वामन अंगुल का अवतार धारण किया। तस्योपवीनमानस्य सावित्रीं सविता ददौ बृहस्पतिर्यज्ञसूत्रस्य कश्यपौ मेखला ददाौ श्रीकृष्णार्जुनौ भूमि दंडम सोमवनस्पतेन कोपिनाच्छादनौ महता द्यौक्षत्रः जगतीपति कमण्डलं वेदगर्भः कुशान सप्तर्षयो ददुः। सभी ऋषियों महर्षियों ने मिलकर वामन भगवान को एक सन्यासी बना दिया और सन्यासी बनकर के बलि के यज्ञ मंडप में आए। कई हजार ब्राह्मण पाठ कर रहे थे, किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन बलि और विंध्यावली ने तुरंत उठ करके भगवान को यज्ञ मंडप के द्वार पर स्वागत करने के लिए दंडवत प्रणाम करें। स्वागतम ते महाभागः ब्रह्मं किम करवामि मे महर्षि राम तपः साक्षात् मयार्थे त्वं वपुर्धरम्। बलि और विंध्यावली ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और वामन भगवान को लेकर सर्वतोभद्र मंडल पर बैठा करके और स्वर्ण की परात में स्वयं और उनकी पत्नी भगवान के कोमल चरण कमलों को धो रहे हैं। भगवान से बलि कह रहे हैं, महाराज बताइए किस लिए पधारे हैं? बोले यद यद बटो अवांछति तत् प्रतीक्षति। बोले हमारे पास 14 लोग हैं महाराज, इसमें से जो आपको अच्छा लगे ले जाइए। ये बलि के वाक्य है, सुन लीजिए। और कहा अगर महाराज 14 चाहिए तो 14 ले जाइए। कोई है संसार में किसी के घर ब्राह्मण बनकर भगवान आवे और कहते हैं ये कमरा हमारे नाम से लिख दीजिए, बताइए कौन लिखेगा? लिखेगा तो घर से रोटी बंद हो जाएगी। अगर के चौहबा पर एक घरे से लिख दी तो घरे संध्या भोजन बंद। बोले पगलाई है भैया, बात समझ गए। लेकिन ये है, पत्नी ने विरोध नहीं किया, बाणासुर बालक ने विरोध नहीं किया, पुत्री रत्नमाला ने विरोध नहीं किया, 14 लोग देने के लिए तैयार हो गए। बोले यद यद बटो वांछति तत् प्रतीक्षति। अबले त्वामर्थिनं विप्रसुताणु तर्कये औ गाम कांचनत गुणवदमिष्ट धामम औ अन्नम च पेयम उत विप्र कन्या। आर्यावर्त में समस्त सोना चांदी हीरे जवाहरात प्रभु सब आपको देते हैं। आर्यावर्त में जितनी गाय हैं सब आपको देते हैं और ब्राह्मणों की कुमारी कन्याएं जितनी हैं सब आपको वरण करते हैं। वामन भगवान ने कहा हम सन्यासी हैं, हमें सब नहीं चाहिए, हमें 3 पृथ्वी अपने पैरों से नाप कर चाहिए। बोले बलि से एक न चलत प्रभु की बरु होई द्विज मांगत भीखी। विश्वंभर त्रिभुवन पति श्रीपति वेद विदित। बलि ने कहा महाराज तो अब यज्ञ तो चलनी नहीं, मंडप में ही नाप लीजिए। संकल्प पढ़ते हैं, उनके गुरुदेव उठकर खड़े होते हैं, कहते हैं छलिया है, छलिया सब नाप लेगा 2 डग में। लेकिन सुन लीजिए, भगवान को प्राप्त करने में अगर गुरुदेव भी बाधा उत्पन्न करते हैं तो भागवतकार व्यास के कहने का तात्पर्य है कि ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे गुरु हैं तो हम आपको छोड़ दो। माता पिता भी, भाई भी, पत्नी भी, पति भी अगर भगवान को प्राप्त करने का विरोध करते हैं तो ऐसे परिवार का त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहिकोट बैरी समयत परम स्नेही। बलि ने अपने गुरु को कहा महाराज आप जैसे गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं। बलि गुरु तजत कंत ब्रज बनितन और भय मुद मंगलकारी। गुरुदेव ने बलि को श्राप दे दिया कि 2 डग पृथ्वी में 14 लोग नप जाएगा और तीसरे डग में तुम बलि बांधे जाओगे और कोड़ों से तुम्हारे ऊपर प्रहार होगा। ये श्राप देकर मैं जा रहा हूं। भगवान ने दाहिने पैर से ऊपर के भो भुआ स्व महाजना तपा सत्यम 7 लोगों को नाप लिया और दूसरे पैर से भूतल अतल वितल सुतल तलातल रसातल से पाताल तक नाप लिया।
कहा आप बलि बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें? जानते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर गुरु की कृपा की जरूरत नहीं है। किष्किंधा कांड सुनिए। बोले उमा राम समहित जग माही, उमा राम समहित जग माही, गुरपित मातु बंधु के नाम। बलि ने कहा महाराज आत्मा पर और जीव पर आपका अधिकार है, पार्थिव शरीर पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तीसरे डग में आप मेरी पार्थिव शरीर को नाप लीजिए। बलि ने 41 लाख वर्षों तक भारतवर्ष में शासन किया था। बलि भगवान की 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे, इसलिए बलि को हर प्रकार का ज्ञान धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष पर सकल बखाना। भगवान उसके ललाट पर अपना दाहिना पैर रखते हैं और बायां पैर उसके पैरों पर रख करके 3 डग पृथ्वी का, तीसरे डग में बलि को स्वयं नाप लेते हैं और कहते हैं बलि तुम्हें सुतल लोक का इंद्र बनाते हैं, आने वाले सावणिक मनवंतर में हम तुम्हें स्वर्ग का इंद्र बनाएंगे। बलि ने कहा महाराज चाहे जहां का बनाइए लेकिन 10 दरवाजे पर आप धनुष बाण लेकर खड़े रहे। भगवान अंतर्यामी परमात्मा वामन भगवान ने कहा तथास्तु। आज भी सुतल लोक में भगवान धनुष बाण लेकर 10 दरवाजों पर खड़े होकर बलि की रक्षा कर रहे हैं। हिरंति देव बलि भूप सुजाना, हिरंति देव बलि भूप सुजाना, सहत धर्म हित संकट ना। भगवान की आप 4:30 बजे से कथा सुन रहे हैं। हम 2 घंटे एक कथा बोलते हैं। अब देख लीजिए हमारा चैनल केवल 2 घंटे से ज्यादा हम कथा नहीं बोलते। अनुज जी महाराज अपना 2-3 घंटे तक बोलते हैं। तो आज नहीं आए थे क्योंकि सिंहासन आना था, तो कल आएंगे और अब हम 1-2 दिन आपकी कथा सुना देते हैं आकर। अब इसके बाद भगवान के जन्म की झांकी प्रस्तुत होने वाली है। आप लोग कृपया शांति बना करके आचार्य जी झांकी की प्रस्तुति करिए, क्योंकि अभी वही चर्चा चल रही थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म को दबाकर अधर्म बढ़ता है, क्या होता है? धर्म को दबाकर अधर्म बढ़ने लगता है। यानी शास्त्र पर एक लाइन भी कोई चलने के लिए तैयार नहीं है, तब वही समय होता है भगवान का। बोले जब जब हो ही धर्म कर हानि, जब जब हो ही धर्म कर हानि, बाढ़ सुर महायभिमान। तब तब हरि हरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सब जग पीरा। भाद्रपद वदी कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को, क्योंकि कंस ने अपने पिता को और अपने बहन बहनोई देवकी और वसुदेव को सबको कारागार में डाल दिया था। आधी रात के समय कारागार में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश चमक गया। बोले तम भूतम बालक मम में बालक मम में चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चतुर्भुजम शंख वत्सलस मंगल सब, वत्सलस मंगल सब, तांगरा साध प्रयोग सब। महार्य वे दौर्य किरीट कुंडलम, महार्य वे दौर्य किरीट कुंडलम, कृशाभिषक्ते सुसहस्र आयोध्याम कांचन दृगकंदराज वीरोचमानम वसुदेव यश। 4 भुजाओं को लेकर प्रकट हुए।
जैसे त्रेता में लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, उसी प्रकार से ट्रांसलेट भागवत बोले तमुद भूतम बालक ममु में क्षणम चतुर्भुजम संग गदायुधाविदम। जिस प्रकार से त्रेता में भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधुकराई, तो भागवत में श्रीवत्स लक्ष्म मंगल सौभग शोभा महानिवेदोर्य किरीट कुंडलम दिशाभिषक्ते सुसहस्र कुंडलम उद्यम कांचन दृग कंकणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव यैषतः। आकाश से 9 बार सत्य 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 की आकाशवाणी हुई। बोले सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यम च योनिम निहितम सत्यम सत्यम च सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपद्ये। आज श्री रामवरण यादव और आपके पूरे क्षेत्र में पंचमुखी महावीर हनुमान जी गुरुदेव जी के सानिध्य में अवतीर्ण यदुवंश भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नोगत विस्तर। परीक्षित जी ने प्रश्न किया किस प्रकार से